हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं लगभग आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें जाकर आप उससे रिलेटेड सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स इज अ फेटल डिसीज कॉज्ड बाय। एंथ्रेक्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण से होती है, यानी फंगस के कारण होती है, वॉर्म्स, वायरस, बैक्टीरियम। यदि आप फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से भी हैं तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इनके जो नाम है फंगस, वॉर्म, वायरस, बैक्टीरिया, इन्हें इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि कभी कभी कवक नहीं लिखकर हिंदी में ही फंगस लिख दिया जाता है, तो तब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए आप अभी से इनके जो नाम हैं इनको इंग्लिश में ही लर्न कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो क्या फंगस के कारण होती है, वॉर्म्स के कारण होती है, वायरस या बैक्टीरिया। तो एंथ्रेक्स बीमारी किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीमारी के सिम्टम्स। और ये बीमारी जो कि किसके कारण हो रही है, बैक्टीरिया के कारण हो रही है। एक विद्युत सेल में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन एन इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल में क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके अंदर क्या होगा, यानी जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, या विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो सबसे पहले आपने सेल सभी ने देखा होगा। यहाँ सेल की इमेज मुझे बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपने घड़ी में लगाया होगा, बैटरी में लगाया होगा। तो उस सेल से आपको क्या हो रहा है, सपोज़ कीजिए कि आप टॉर्च में लगा रहे हैं, तो आपकी वो जो ऊर्जा है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। उसके अंदर क्या था, केमिकल्स था, क्योंकि आपने उसको कहीं से और सपोर्ट या और पावर तो प्रोवाइड की ही नहीं है। तो क्या होगा, जो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी है इस कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। निम्नलिखित में से किसे एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो बहुत क्षारकीय है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिसिटी है और वहाँ पे कोई फसल उगी हुई है, तो कौन सी ऐसी चीज़ को उसमें डाला जाना चाहिए। क्विकलाइम, एनपीके, स्लैग्ड लाइम, ऑर्गेनिक मैटर। तो एनपीके क्या होता है, मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो कि फसल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। इसमें से क्या है, जहाँ पर फसल उगी हुई है और उस वहाँ की जो मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा बेसिसिटी है, तो वहाँ पर क्या मिलाना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक सब्सटेंस उसमें ऐड करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी दो धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स कैन बी कट विथ अ नाइफ। निम्नलिखित में से कौन सी दो धातुओं को चाकू से आप काट सकते हैं। तो आपको मालूम होगा जो जनरली जो मेटल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स हार्ड होती है, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होती है एंड वी कैन कट ईजिली विद द हेल्प ऑफ नाइफ। बहुत ईजी वे में इनको आप चाकू से काट सकते हैं। टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, आपको ये समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जाना है ग्रुप 2, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसके अलावा यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक री एग्ज़ाम है तो इससे पहले भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 दिसंबर स्पेशल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट की जो लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा फ्री डेमो टेस्ट। 180 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है, 200 क्वेश्चन है,
ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स से। अब पूरा यहाँ पर देखिए आपको एक एक ऑप्शंस, एक एक कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। 25 हिंदी से, साइंस से 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल नॉलेज 25, इंग्लिश 25, कंप्यूटर नॉलेज 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, जनरल मैनेजमेंट 25। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है यानी एक एक कैटेगरी का ये एवरेज करके दिया गया है। एक या दो क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको अनुमान होगा ही किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अब आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पर। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चंस आप रीड करके इसके आंसर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पर बता रही हूँ काव्य कितने प्रकार के कहे गए हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने ये ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है, नेक्स्ट करते जाना है। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा ही आपने एग्ज़ाम में भी देखा होगा, वहाँ पर भी इस टाइप के ही ऑप्शन दिए हुए होते हैं। साइंस एक एक कैटेगरी का ऑप्शन उपलब्ध है इसमें भी, टेस्ट के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या आपने मार्क किया है इसको बाद में देखने के लिए, है किसी का अनआंसर्ड आपने किया है या किस क्वेश्चन पर आप एक्टिव हैं। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तब आपको इस ग्रीन बटन सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने के आंसर नहीं दिए हैं और कितने क्वेश्चन को विजिट अभी तक नहीं किया है। अब आपको इसको सबमिट करना है तो सबमिट कर दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे कौन सी रैंक रही है आपकी। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है उसमें आपकी रैंक ये यहाँ पर बता देगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने अनकरेक्ट हैं। अब आपकी रैंक क्या है और यहाँ से आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट किया है उसके आंसर भी आप सी आंसर पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक पोर्शन का ये रिजल्ट बता देगा आपको। इस टाइप से आप क्लिक करके इन पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर कंपैरिजन कितना रहा है, किसकी रैंक फर्स्ट रही है, कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो सी आंसर पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे आंसर्स बता देगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा अनलॉक कोर्स पर। जैसे ही अनलॉक कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेड वंस ₹299। बट यदि आप मेरा कूपन कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए जो टेस्ट सीरीज़ 299 की थी अब वो आपको मिलेगी 149 में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ सके। तो इस टाइप से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेरा कूपन कोड है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। Where does the lens in the human eyes form the image of an object? मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ पर बनाता है? कॉर्निया, रक्तक पटल, श्वेत पटल या रेटिना। तो जो आपकी आइस होती है उसके अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये जो लेंस लगाए जब रेस इससे टकराएगी तो इसका नेचर कैसा होता है, ये कॉन्केव होता है। ये सारी जो रेज होती है उनको एक जगह कॉन्क्रीट कर देता है, मिला देता है और यहाँ पे होती है रेटिना और यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। एज द मून कम्प्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इट कम्प्लीट्स। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमण पूरा करता है निम्न में से क्या पूर्ण कर लेता है? यानी अपने अक्ष पर 15 घूर्णन लगा लेता है या 29 घूर्णन, 2 घूर्णन या 1 घूर्णन। यानी यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई, एक होता है परिक्रमण और एक होता है घूर्णन। तो परिक्रमण किसे कहा जाता है? जैसे मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है। जैसे हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं, आप किसी भी स्थान की परिक्रमा करते हैं तो इसे कहा जाता है परिक्रमण। लेकिन कोई भी वस्तु जब अपनी ही जगह पर घूमती है तो इसे कहा जाता है घूर्णन। तो ये जब एक परिक्रमा पूरी करता है तो अपने अक्ष पर कितने घूर्णन करता है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, ये अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। यानी जब एक परिक्रमा इसकी पूरी हो जाएगी तब इसका घूर्णन भी एक पूरा हो जाएगा। कुसकुट्टा बिना पत्तियों का लंबे तार जैसा पौधा है, इसलिए वह क्या है? तो कुसकुट्टा एक पौधा होता है, जैसा कि इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये एक जनरली एक पैरासाइट होता है जो दूसरे प्लांट पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होता है। यानी उनसे जो बना बनाया भोजन है डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है। ऐसा खालिस्तान के निर्माण के कारण होता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस
इनटू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण वो दूधिया हो जाता है यानी मिल्की हो जाता है, तो वो जनरली क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब चूने के पानी से आप क्या पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। द अर्थ प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉसिंग अर्थक्वेक इज द, पृथ्वी की वहाँ प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है उसे क्या कहा जाता है। तो आपने देखा होगा जो फीलिंग होती है भूकंप की वो कहाँ पर होती है, अर्थ क्रस्ट पर ही होती है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, क्रस्ट ऑफ अर्थ या पृथ्वी की परपटी। द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट इन, द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट इज, पवन की गति का मुख्य कारण क्या है, लो टेम्परेचर, अनइवन कूलिंग, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ या हाई प्रेशर। तो देखिए जो इसका रीज़न है विंड मूवमेंट का वो यही होता है, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, यानी सभी जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है, तो ध्यान रखिए अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स, ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी खालिस्तान को निर्धारित करता है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, टाइम पीरियड या लाउडनेस। तो किसको बताता है, जब ध्वनि के कंपन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं इस टाइप से कुछ, तो ये बताता है इसकी लाउडनेस को कि कितनी उसकी प्रबलता है। लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, सक्सेशन फोर्स, एडेसिव फोर्स या आसंजक बल या मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए आपको मालूम होगा, आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम, तो फ्लोएम जनरली किसको कैरी करता है, फूड को, और जाइलम वाटर को यानी जल को, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो जिनमें मिनरल्स और वाटर्स ऊपर जा रहा है, ऊपर अपर डायरेक्शन में, तो ये किसके कारण से होता है, फोर्स का नाम है चूषण बल या सक्शन फोर्स, उसी के कारण इस टाइप से इनमें सेक्शंस बने होते हैं। और जब यहाँ से फूड या आपके जो मिनरल्स हैं, जनरली मिनरल्स के ही फॉर्म में होता है प्लांट्स का जो फूड, जब ऊपर चला जाता है तो ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं ताकि ये वापस से नीचे ना आए। सेम वैसा ही एक के बाद एक सेल्स में होता जाता है। द इनर सरफेस ऑफ अ स्टील स्पून एक्ट एज, एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह खालिस्तान की तरह कार्य करती है। तो स्टील का जो चम्मच होता है कुछ इस टाइप से होता है, सेम वैसे कटोरी बंदर से, तो ये किसकी तरह कार्य करता है, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। यदि आप इसको पीछे से देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण। द साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन अवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ, हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम निम्न महीनों के दौरान होता है। कब होता है ये, जून से सितंबर के बीच में। नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो जनरली क्यों यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर रूम टेम्परेचर नापने के लिए, या ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, या टेम्परेचर ऑफ द क्लिनिक, या लेबोरेटरी का टेम्परेचर। तो देखिए जनरली इसको क्यों बनाया गया है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए। द नेचुरल कवर दैट इज मेड बाय द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री इज नोन एज, लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, आवास, कैनोपी, जंगल या फिर क्राउन। तो देखिए कैनोपी क्या होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सपोज कीजिए जंगल है, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पेड़ हैं और एक पेड़ बीच में है, काफ़ी हाइटेड है, और इसने इन चारों ओर से सारे पेड़ों को इस टाइप से कवर कर लिया जैसे इनके ऊपर छत बना दी गई या कोई छाता लगा दिया गया, तो इसी को कहा जाता है कैनोपी। मीट्रिक प्रणाली इस देश में प्रस्तावित की गई, द मैट्रिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन, तो ये कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था, सबसे पहले फ्रांस में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। लौ का सबसे गर्म क्षेत्र निम्न होता है, द हॉटेस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम इज, जो फ्लेम जलती है उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स आप कह सकते हैं। सपोज कीजिए यदि आप कैंडल जलाएंगे तो उसमें आपको अलग अलग जोन से अलग अलग कलर्स के फॉर्म में विजिबल होंगे, ये आपने 6th-7th में भी देखा होगा इमेज के साथ में ही। तो जो सबसे हॉटेस्ट जोन है यानी सबसे बाहर वाला, मिडिल वाला या सबसे इनर साइड वाला, कौन सा सबसे हॉटेस्ट होता है, तो जो सबसे बाहर वाला जोन है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है या सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द, सेक्स हार्मोन का मुक्त होना ब्लैंक्स द्वारा स्थापित हार्मोन के नियंत्रण में होता है। तो आपको मालूम होगा जो मास्टर ग्रंथि होती है या मास्टर ग्लैंड होती है वो लगभग सारी जो ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का है, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करती है, और यही ग्रंथि है या यही ग्लैंड है जो कंट्रोल करती है इस हार्मोन के भी सिक्रेशन का, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। लेम्प और जेट
एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद निम्न है। द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज एज फ्यूल फॉर लैम्प एंड जेट एयरक्राफ्ट इज CNG, केरोसिन, डीजल या कॉल गैस। तो लैंप में और एयरक्राफ्ट दोनों में ही किसका यूज़ किया जाता है? तो लैंप जलाने के लिए भी केरोसिन का यूज़ किया जाता है और एयरक्राफ्ट में भी केरोसिन का यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू डीपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया ब्लैंक्स कहलाती है। फिल्ट्रेशन, वेदरिंग, पर्कुलेशन या इरोजन। तो क्या बताया गया है कि ये सॉइल है आपकी, अब इसमें एक के बाद एक लेयर काफ़ी सारी है और इनसे होते हुए जो पानी है वो नीचे जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? अंतःस्त्रावण या पर्कुलेशन। इन अ सेल जीन्स आर लोकेटेड ऑन द। एक कोशिका में जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो जो जीन्स होते हैं, जीन्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या सबसे छोटी यूनिट होती है और ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पर। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इमेज आपको दिखाई दे रही होगी एक सेल्स की। इसमें और भी कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, और जो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं आपको धागे जैसे, उनकी भी और स्मॉल यूनिट है। यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जीन्स। और एक पर्टिकुलर जीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, यानी स्पेसिफाई फंक्शंस होता है हर एक जीन का। सीड्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल पॉसेस। बीज जो कि जानवरों द्वारा परिक्षेपित होते हैं, ब्लैंक्स युक्त होते हैं। रोएदार पौधे, पंख, बड़े कटक, कांटे और हुक। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि सपोज़ कीजिए कि जो जंगल में जानवर चरने के लिए जाते हैं या चारा खाने जाते हैं, तो उनके थ्रू जो बीज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचेंगे। तो वो बीज किस टाइप के होंगे? तो उन बीजों में क्या होते हैं? कांटे होते हैं, चारों तरफ इस टाइप से कांटे या हुक होते हैं, जिससे क्या हो कि वो जानवरों की बॉडी से अटैच हो जाए और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईजिली पहुंच जाए। तो आंसर हो जाएगा कांटे और हुक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण क्या कहलाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेरिकल्चर। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसे सेरिकल्चर कहा जाता है। जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान। व्हेन द अर्थक्वेक ऑकर, द सेफेस्ट प्लेस टू स्टे इज। एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, घर के अंदर, वाहन के अंदर या खुले मैदान। तो हमेशा ध्यान रखिए जो सबसे सेफ प्लेस है वो होता है खुला मैदान। ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ के गिरने की संभावना है, घर के अंदर भी हो सकता है और वाहन के अंदर भी, बट खुले मैदान में आपको क्या है, बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी टाइप की वीडियो आपको इस अकेडमी पर लगातार मिलते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।